हेलो एवरीवन, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मिलाज्मा। आज हम मिलाज्मा के बारे में बात करेंगे, जिसे पिगमेंटेशन भी कहते हैं और जिसे हम छाइयाँ भी कहते हैं। और साधारण भाषा में बोले तो काले दाग धब्बे, काले स्पॉट जिसे बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो भ्रांतियाँ ये भी है कि मिलाज्मा जो होता है ये सिर्फ महिलाओं को ही होता है, पर ये बिल्कुल भी गलत है। मिलाज्मा पुरुषों को भी होता है और महिलाओं को भी होता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर महिलाओं को ही होता है। कुछ भ्रांतियाँ तो ये भी हैं कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं उन्हें ही मिलाज्मा होता है, पर ये भी एक गलत भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि कभी भी छाइयाँ हो सकती है, कभी भी मिलाज्मा हो सकता है। हाँ, ये और बात है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मिलाज्मा होना 100% या 80% ये कह लो कि चांस बढ़ जाता है। तो उस दौरान ज़्यादातर देखा जाता है, तो इसलिए इस तरह की भ्रांतियाँ बनी हुई है कि मिलाज्मा सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को होता है, पर ऐसा नहीं है। ये कभी भी किसी को और कभी कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात हम कच्चे आलू और खीरा का करेंगे। कच्चे और खीरे से भी आप छाइयों को कम कर सकते हो। कच्चा आलू और खीरा भी ऐसा चीज़ है जो ऑल स्किन टाइप चलता है। कुछ फल फ्रूट्स जो होते हैं जो हमें स्किन टाइप के हिसाब से चुनना पड़ता है, लेकिन आलू और खीरा तो ऑल स्किन टाइप चलता है। तो इससे हम होम रेमेडी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो हमें स्किन के डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और फिर कुछ ट्रीटमेंट भी आ गए हैं जिसकी वजह से ये मिलाज्मा बहुत अच्छे से ठीक होता है। तो हम डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ना ही ये पार्लर वाले ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। हम बात करें कुछ घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं लूँगी कच्चा आलू। कच्चे आलू को मैं पील कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। उसका हाफ हिस्सा को हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद उसके पल्प को, उसके जूस को हम कॉटन के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे, और वो 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर आपका हो जाएगा। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप गुलाब जल, 2-3 ड्रॉप डालेंगे ग्लिसरीन और 2-3 ड्रॉप डालेंगे नारियल का तेल, और साथ में हम डालेंगे चावल का आटा, और साथ में ही हम डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा। ये चीज़ें सब हमारे ख्याल से हर किसी के घर में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। और 1 चुटकी डालेंगे हम हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, सौंदर्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और कुछ भी हील करने के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद आती है। मतलब ये बरसों से कहा जाता है हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। तो थोड़ा सा हम इसमें हल्दी का मात्रा लेंगे। चावल का आटा मैं 2-4 दिन अवॉइड करके ही हम लेंगे, लेकिन गेहूं का आटा हम हर दूसरे दिन जब करेंगे तो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा स्क्रबिंग का काम करता है, और स्क्रबिंग हमें 1 वीक के बाद ही करना चाहिए। ज़्यादा स्क्रबिंग करने के वजह से आपका त्वचा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, जो बाद में किसी भी चीज़ को आप लगाओगे तो आपको जलन होगी, इचिंग होगी। तो चावल का आटा हम 1 वीक पे ही लेंगे। हर रोज़ हम चावल के आटा को नहीं डालेंगे, और इन सारे मिक्सचर को हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, और इसे हम हर रात को लगाएंगे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, देन सीरम लगाएंगे। अगर कोई आप सीरम लगाते हो, और उसके लिए हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप कोई सीरम वगैरह लगाते हो तो कौन सा सीरम किस त्वचा के लिए बेस्ट होता है, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सीरम ठीक करता है। तो अगर आपको इस बारे में कुछ जानना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो बात करते हैं हम दूसरे ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरा हो गया ग्लाइसिया पाउडर, जिसे मुलेठी भी कहते हैं। मुलेठी के अंदर हम मिल्क को ऐड करेंगे, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चम्मच हम कच्चा दूध, उसको ऐड करेंगे, मिश्रण बनाएंगे और उसको फेस पे अप्लाई करेंगे। और किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आप अगर पैक बना के फेस पे अप्लाई करे हो तो ध्यान रखना 80% ही बस ड्राई होना चाहिए। 80% के बाद उसे हम वॉश करेंगे, देन हल्के हाथों से डैबिंग मोड से इसको हम क्लीन करेंगे, सूखा करेंगे, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, देन कोई सीरम लगाएंगे।
तो ये तो रहा जो 2 घरेलू नुस्खे होंगे जो हमें मिलाजमा को ठीक करते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि मॉइस्चराइज़र, आपने देखा होगा कि मैंने दोनों के बाद मॉइस्चराइज़र बोला, सीरम लगाने के लिए बोला। मिलाजमा एक्चुअली ठीक हो जाता है, लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब हम उसका केयर नहीं करते, अच्छे से उसकी देख रेख नहीं करते हैं, तो वापस से हमारे फेस पे वो दिखाई देने लगता है। या जहाँ कहीं भी मिलाजमा हुआ है तो ज़्यादातर तो फेस पे ही होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि फेस पे ही होता है, कहीं भी हो जाता है। क्रीम तो सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मिलाजमा वाले स्किन पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो SPF हमें लगाना चाहिए। कुछ भ्रांतियाँ ये भी है कि अगर वो SPF 50 है तो ये बहुत ज़्यादा एज होगा, उसको लगाना चाहिए। एज से कोई रिलेटेड नहीं है SPF का। ये SPF 25, 30, SPF 35 या 45, 55, 60, ये SPF का जो होता है ये ड्यूरेशन होता है कि जो जितना लंबा उतना काम करेगा। जैसे अगर SPF 30 है तो अगर 6 घंटे का वर्क कर रहा है तो SPF 60 वही 12 घंटे काम करेगा। एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी SPF चुन सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप धूप में निकल रहे हैं या घर में धूप आ रहा है तो आपको SPF ज़रूर लगाना चाहिए। साथ साथ जैसे कि हमने फेस वॉश किया, टोनिंग की, मॉइस्चराइज़र लगाया, देन SPF लगाया, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे चेहरे के लिए। क्योंकि अगर जैसे हम किसी भी चीज़ की देख रेख करते हैं वैसे हमें अपने फेस का भी देख रेख करना होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। और आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।